सबसे बड़े भाई के रूप में यहाँ भाजपा के साथी हैं। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के साथी लोग हैं। अभी वर्तमान सिनेरियो में तीसरे साथी के रूप में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग हैं। अभी 4 विधानसभा सदस्य, 1 विधान पार्षद और उसके मंत्री भी हैं, इसलिए उसको तीसरा रूप में देखा जाता है। चौथा में हमारे लोजपा के साथी हैं जो रामविलास जी के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं, हम लोगों के साथ हैं। और 5वां साथी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं, आरएलएम के हैं, जिसके प्रधान हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। और यहाँ पर सभी स्तर के हमारे एनडीए के साथी लोग यहाँ उपस्थित हैं और अत्तरी क्षेत्र के हमारे महान जनता जो सुबह से यहाँ पर उपस्थित हैं, सब लोगों की बात को सुन रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे सभी साथी एक मुकाम है, एक कार्यक्रम है, उसको अंजाम देने के लिए तत्पर हैं और कष्ट सह रहे हैं, बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। और हम लोगों की बात को मीडिया में देने के लिए हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और छायाकार बंधु लोग भी हैं और हमारे अन्य साथी भी उपस्थित हैं। सबसे पहले हम अनुग्रहित हैं भाई राघव लखनपाल जी का, जो कल इनसे हमारी वार्ता हुई। इन्होंने ही कहा कि खिजरसराय में कोई कार्यक्रम है। आज मैं छुट्टी का दिन बिताना चाहता था, क्योंकि गत 2 दिनों से बाहर हेलीकॉप्टर यात्रा से हम कार्यक्रम में लगे हुए थे। आज मैं नहीं देना चाहता। भाषण मैं बाहर देता हूँ, समझाता हूँ कि एनडीए क्यों ज़रूरत है बिहार में। हम आपके बीच में वो नहीं बोलना चाहते हैं। हमारे सभी साथी ने आपसे बात की। हम, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, हमारे शर्मा जी शायद न जानते हों, 1980 में राजनीति में हम पदार्पण किया था एक विधायक के रूप में। कार्यक्रम चलते रहा, उप मंत्री बने, राज्य मंत्री बने, मंत्री बने, बिहार का कुछ दिन मुख्यमंत्री भी रहे और आज नरेंद्र मोदी जी की कृपा से भारत सरकार में एमएसएमई विभाग के मंत्री भी हैं। और उम्र का जहाँ तक सवाल है, अभी मोहन भागवत जी ने हमारी ही बात को एक तरह से समर्थन की है, क्योंकि पब्लिक सिनारियों में उनकी बात हमने कभी नहीं सुनी थी। लेकिन हमने ये मन बनाया था, जो राजनीति में आने की बात की थी, कि 75 वर्ष के बाद चुनाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और आज मोहन भागवत जी ने भी की। संयोग ऐसा नीतीश कुमार जी के विशेष आग्रह पर 76 वर्ष के उम्र में इमामगंज से विधानसभा का चुनाव हम लड़े, क्योंकि उनको कुछ अपना कार्यक्रम था, उसको अंजाम देना था और वो शायद उसके लिए मुझे ही उपयुक्त समझे और उनकी कार्य सिद्धि भी हुई। हम वहाँ से जीते। अब 80 वर्ष के उम्र में, 81 वर्ष के उम्र में गया जिला का या गया संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का भी
जो लोभ था हम उसको नहीं भुला सके। उसका कारण आप लोग सब जानते होंगे कि अगर हम नहीं चुनाव लड़ते पार्लियामेंट का तो संभव था हमारा पुत्र संतोष कुमार ही लड़ सकता था। हमने ये सोचा कि ये लड़के जाएगा तो एक सांसद रहेगा, लेकिन हम लड़ेंगे तो जिस प्रकार से पहले के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कृपा हम पर बनी रहती है तो ज़रूर हमें गया में विशेष करने का काम का अवसर देंगे। और जब हम रिटायरमेंट की बात करते थे तो मन में बात आती थी, हम अपने घर के कंस्टिट्यूएंसी से कभी नहीं लड़ा। शर्मा जी विधानसभा में हम 8 बार चुनाव जीत के गए और ये 9वां बार पार्लियामेंट में गए। मन में एक कसक थी कि हम अत्रि कंस्टिट्यूएंसी के लिए, जहां हमारा घर है, जहां हमारा ससुराल है, जहां हमारा ननिहाल है, जहां हमारा दादा रहते हैं, सारे चीज़ हमारे अत्रि में है। तो मन में ये कसक थी। पहला कसक तो गया के लिए थी कि क्या हम गया के लिए कुछ विशेष नहीं कर सकेंगे। वो मौका हमको मिला जब 2024 के चुनाव पार्लियामेंट का जीत के गया से हम गए। आज शर्मा जी हम अपने मगही भाषण के लिए भी जाने जाते हैं, मगही में ज़्यादा बोलते हैं। आज हम अभी हिंदी में बोल रहे हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए बोल रहा हूँ। जब गया पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री जी आए थे गया में प्रचार करने, तो हम मगही में उनसे कहा था शर्मा जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने वाराणसी के सांसद थे और वाराणसी के आपने कॉरिडोर बना करके वाराणसी के बड़ा विकास कर दिल थी। हमरा गया में विष्णु पथ थी और भगवान बुद्ध के स्थली ज्ञान स्थली है बोध गया का यहाँ कॉरिडोर न बन सका है। ये हम कहा, भाषण में उन्होंने कोई बात नहीं कही, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो प्रथम बजट पास हुआ 2025 में 24 में ही, उसमें बोध गया और विष्णुपथ 2 कॉरिडोर सैंक्शन हो गया। अब बहुत लोग कॉरिडोर का अर्थ नहीं समझते हैं। कॉरिडोर क्या है? कॉरिडोर, और एक बात और है कि शायद भारत में 8 किलोमीटर में 2 कॉरिडोर हो, ऐसा भारत में नहीं है। वो गए और बोध गया। इसका मतलब कि बोध गया और गया के आसपास जितने प्रकार के विकास की बात होंगे, चाहे पुल पुलिया का मामला हो, पर्यटन का मामला हो, नदी बांध का मामला हो, मेरीन ड्राइव का मामला हो, जहाज पतन का मामला हो, मालवाहक विमान आने का मामला हो, ये सारे चीज़ इसी में समाहित है। और आप देखेंगे 2-3 वर्ष के बाद गया और बोध गया का परिदृश्य बदल जाएगा। हमको संतोष हुआ, चलिए ये ठीक हुआ, लेकिन ये मेरे मन में कसक रही कि हम अत्रि के लिए क्या किया, जहाँ हमारा सब कुछ है। तो पता नहीं हम भगवान की पूजा शर्मा जी नहीं करते हैं, मेरा दुर्भाग्य है, मेरा कुछ बुद्धि है, लेकिन भगवान में अटूट विश्वास है। क्योंकि हमारे एक गुरु कहा करते थे, जब हम भुइयाँ घर में जन्म लिया, निकृष्ट परिवार, इस जात से नीचे कोई जात नहीं होता है हमारे हिंदू धर्म में।
तो हम पढ़ते थे तो उन्होंने कहा था कि तुम हीन भावना से क्यों प्रेरित हो जीतन। एक पंक्ति उन्होंने कही थी कि संत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म के, बहुरी संत के संत। ऐसा उन्होंने कहा था। हमको भी लगा, आवाज़ लगता है। मैं पूजा की बात तो नहीं करता, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि जरूर पूर्व जन्म में हमारा कोई अच्छा काम रहा होगा कि जिसकी माँ 1.5 साल मजदूरी करके 1.5 सेर, पिता 2 सेर मजदूरी करके खिलाते पढ़ाते और वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। मेरे सोच में कभी नहीं आता, स्वप्न में भी नहीं आता, लेकिन भगवान ने हमको वहाँ दिया। भारत के मंत्री बनेंगे और उसमें भी नरेंद्र मोदी ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के कैबिनेट में एक अच्छा विभाग मुझे मिलेगा, ये भी स्वप्न में भी नहीं सोचते थे, वो भी आज मिला। तो जरूर भगवान का कहीं न कहीं हमारे ऊपर कृपा है। उसी कृपा के आलोक में मुझे भी लगा कि क्या भगवान हमको जब इतना कृपा किए तो क्या जहाँ हम जन्मे हैं वहाँ के लिए हमको कुछ आशीर्वाद नहीं देंगे क्या। जबकि अत्रि का जो वातावरण है, शर्मा जी आप जान गए होंगे, गजब का स्थिति है। यहाँ पर एक क्षेत्र है, पार्टिकुलर क्षेत्र, उस क्षेत्र में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, उन्हीं की बात चलती है। आज वो परिवार जेल में है, लेकिन जेल में भी मैनेजमेंट करके डॉक्टर से स्वास्थ्य सर्टिफिकेट ले करके IGMS में बैठे हुए हैं या स्वास्थ्य में बैठे हुए हैं, और वहाँ वोटरों को बुला करके धमकाते हैं कि हम बहुत दिन जेल में नहीं रहेंगे, आएंगे तो हम ठीक कर देंगे। इस तरह से हमारे अत्रि के भाइयों को वो दहशत में दे रहे हैं। ये बात जब आती है तो हम यहाँ पर भगवान से जरूर प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हम कोई किसी से प्रतिशोध की बात नहीं करते, लेकिन न्याय की बात तो जरूर करते हैं। न्याय अत्रि को मिले। ऐसे न भी रहते भर में भी जगनारायण बाबू बैठे हुए हैं, 4-5 साल से एक बंदरा बांध जी रखते रहते थे। भगवान कृपा ऐसी हुई कि बंदरा बांध हम करा दिया, 3-4 पंचायत आज वहाँ सिंचाई का बड़ा अच्छा प्रबंध हो गया, लेकिन वो सीमित रूप में था। हमारा स्वप्न तो है, नीतीश कुमार से हमने एक बार प्रयास किया था जब रेलवे मंत्री थे तो, कि माननीय रेल मंत्री जी, आप इस्लामपुर से जेठियन होकर के हिसुआ जो रेलवे लाइन ले जा रहे हैं, उससे गया जिला को फायदा नहीं है। आप इस्लामपुर से सीधे मानपुर रेलवे जो जोड़ दीजिए ना, समूचे लोगों को फायदा हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। आज मैं कहता हूँ कि मेरे मस्तिष्क में ये भी बात है, जब भारत सरकार में हूँ, नरेंद्र मोदी की कृपा ऊपर है, तो हमको लगता है कि इस्लामपुर से मानपुर रेलवे लाइन जरूर बनवा देंगे, ताकि अत्रि वालों को तो विशेष करके फायदा हो। ये हमारे मन में है। दूसरी बात, शर्मा जी आप यहाँ हैं, विकास की बात, हमारी फल्गु नदी है, इसको अंतः सलीला कहा जाता है। माँ सीता का श्राप है इनको कि आप अंदर रहोगे, बाहर नहीं जाओगे। हमने सोचा था कि इसको हम सतत सलीला बनावें, और मुख्यमंत्री काल में 100 करोड़ रुपया ईयर मार्क कर दिया था। ये अभी वर्तमान में थे ललन बाबू मंत्री और ब्रिजेंद्र यादव मंत्री, इनके साथ टेक्निकल एक्सपर्ट्स का एक टीम भेज करके असेसमेंट कराया था बहैसियत मुख्यमंत्री।
बात हुई थी कि बीथों में बांध दिया जाएगा और इंद्रपुरी से पानी ले आया जाएगा, घोड़ा घाट में गिराएगा और वहाँ से पूर्वी क्षेत्र में नहर निकालेंगे तो मोकामा तक रह जाएगा और इधर निकालेंगे तो बेला मगनपुर वगैरह सब पड़ जाएगा। यानी आज दो भाग में है बिहार का टोपोग्राफी। शर्मा जी समझिए, उत्तरी बिहार बाढ़ से त्रसित है तो दक्षिणी बिहार सुखाड़ से त्रसित है। और अगर ये जो हमारा सपना है पूरा यदि हो जाता, 2-3 महीना और हम रह जाते तो कर लेते, लेकिन शायद कहीं कुछ चूक हुआ। कहा जाता है सुनऊ भरत भावी प्रबल बिलक कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जैसा पर जस विधि यहाँ। हमारे कर्म में शायद जस नहीं लिखा था, इसलिए वो नहीं हुआ, अफसोस था। लेकिन अब बहुत भारी हमें आशा जगी है कि अब केंद्र सरकार में और इसके लिए काम हम बहुत आगे बढ़ा भी दिया है, अभी कहना नहीं चाहते हैं। पाटिल जी जो जल शक्ति मंत्री हैं, उनके समक्ष हम बहुत लोगों को एक हायर लेवल मीटिंग करवा करके इसको 60-70% आगे ले आए हैं। इसमें एक बाधा थी कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन चूंकि जो विषय पर जाता है उसको इसकी चिंता रहती है। तो शर्मा जी हम उनको बतलाया कि 1973 में जब गफूर साहब बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और भारत सरकार, ये चारों का एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको बांध सागर एग्रीमेंट कहा जाता है। उसमें था कि जो पानी उधर जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, उसका 25% पानी हम सोन में देंगे। वो पानी आज तक नहीं आता है। यही हमने कहा, उच्च जो टेक्निकल पदाधिकारी थे जब कहे कि पानी नहीं है, तो हमने कहा कि वो जो अपभ्रंश शब्द है, शायद समझिएगा कि चमैन के आगे कोई कोक छिपाएगा, मतलब हम कहा कि हम वही हैं, हम क्या आगे कोक मत छिपाइए। ये एग्रीमेंट है कि नहीं है? तो हाँ है। हम कि 25% पानी मिलता है? तो नहीं। हम कि क्यों नहीं मिलता है? ये बिहार सरकार या सब लोगों की कमजोरी है जो नहीं लाता है। ये पानी लाइए और वो पानी आ जाएगा तो आप हमारा ये फल्गु नदी में पानी सतत, जैसे शिप्रा नदी में आज पानी आ रहा है, उसी प्रकार से पानी यहाँ पर ही आएगा। हमारा ये सोच है और उससे हमारा अतिरिक्त क्षेत्र भी सिंचित होगा। हमको दुख होता है कि हमारे नज़दीक से एक नहर ले गए हैं, नहर के उत्तर साइड में अभी फर्स्ट क्लास का पानी है, प्रसाद है, यह है, लेकिन उत्तर दक्षिण साइड में अभी नईली, जहाँ हमारा ननिहाल है, वहाँ के लोग कहते हैं कि हम फीटर चला रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, तो हमको दुख होता है कि भाई ये कैसे होता है। तो इसके लिए हम मर्माहत हैं और यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, न चाहते हुए भी आपने हमको मुख्यमंत्री बना दिया, न चाहते हुए भी आपने भारत सरकार का मंत्री बना दिया, और न चाहते हुए भी गया के विकास में हमको जो करना था बहुत आगे बढ़ गए। तो अब तो अत्रि का विकास हम चाहते हैं, इसलिए हे भगवान हमको आशीर्वाद दीजिए कि अत्रि को भी हम आगे उसी रूप में बढ़ा दें। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा संकल्प यही है और इसीलिए बहुत सीटों का हमको इसमें क्षति हुई है। अत्रि अगर हम छोड़ देते तो हमको कम से कम 10 सीट मिलता। इतना बड़ा हम क्षति सहे हैं। ये मेरे दिल में जज्बा है, भगवान से प्रार्थना है और मेरे इस कल्पना को मेरे भाइयों बहनों आप लोगों से प्रार्थना है कि पूरा कीजिए। और पूरा कब होगा? कि जब यहाँ का विधायक हमारा होगा, एनडीए का होगा, तब हम ये पूरा कर देंगे। हम
जो दिल में सोचा है, जिसके लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि शर्मा जी, हम 81 बरस पूरा कर लिए, हम 82 बरस में चल रहे हैं। ये भी भगवान की कृपा है। 82 बरस में लोग तो इधर उधर थोड़ा डगमगाने लगता है, और हम एकदम पूरा होकर के चिपक रहे हैं। तो लगता है कि भगवान मेरे इस सोच को भी, इस कल्पना को भी पूरा कर देंगे। इसलिए हम अत्रिवासियों का, चाहे जिस जात जिस वर्ग के हों, स्त्री हों, पुरुष हों, बच्चे हों, युवा हों, समस्याएं आती रहेगी। आदमी हम हैं तो समस्या रहेगी। लेकिन अगर एक काम हम कर लेते हैं तो शायद मास्टर साहब की बात हमको याद है कि यदि पूर्व जन्म की बात यहाँ हमको काम कर रही है तो शायद ये भी काम करेंगे और कहीं जन्मेंगे तो ज़रूर हमको इसका फल मिलेगा। इसलिए भी मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगता हूँ, आशीर्वाद कि आप 11 नवंबर को कड़ाही छाप पर वोट दीजिए और रोमी जी को जिताइए। उम्मीदवार के बारे में कुछ नहीं कहना है, जो हमको जज्बा है वो हम आपको कह दिया। हम यही कह करके यही कहना चाहते हैं, भाषण देना होगा, हम हेलीकॉप्टर से आएंगे, देंगे भाषण, देंगे, सब जगह जाएंगे, लेकिन आपके नज़दीक में भाषण देने के लिए नहीं आया, अपने दिल की बात को कहने आया और सुना दिया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे दिल की बात को आप पूरा कराइए, ताकि हम मरने के बाद भी शांति से जी सकें। यही प्रार्थना आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।